नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया और तब से हम सोशल मीडिया पर ढेर सारी अपीलें, नए नए आइडियाज देख रहे हैं। टिकटॉक और पबजी डिलीट करना देशभक्ति की मिसाल बन रही है। चीनी सामान के बैन बहिष्कार की बात हो रही है और सबसे अहम बात यह है कि इससे चीन को सबक सिखाने की, वहां के रोजगार छीनने का तर्क दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और तमाम सोशल मीडिया के वैज्ञानिकों ने ये जो दावा किया है इसमें कितना तथ्य है। सबसे पहली बात यह की जाती है कि अगर भारत के सभी लोग कुछ महीने में भी अगर सिर्फ भारतीय सामान खरीदे तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में टॉप पोजीशन पर होगी। ₹1 इज इक्वल टू $50 होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। दरअसल ऐसे आविष्कार में भारत का पूरा इंपोर्ट जीरो करके कैलकुलेशन की होती है। तो एक नजर डालते हैं भारत के इंपोर्ट पर, यानी आयात पर। भारत जो आयात या इंपोर्ट करता है इसमें बड़ा हिस्सा यानी लगभग 22.2% क्रूड ऑयल का है, जिसका अल्टरनेटिव इतने बड़े स्केल पर हमारे पास नहीं है। इसीलिए पूरी तरह इंपोर्ट जीरो करना असंभव है। और अगर हमने ऑयल छोड़कर बाकी चीजें इंपोर्ट करना बंद कर भी दिया तो बाकी सारे देश भी इसके रिएक्शन देंगे, अपना इंपोर्ट भारत से बंद कर देंगे, जिससे हमारी कंपनीज को भारी नुकसान होगा। टिकटॉक इस्तेमाल करना बंद करे, इससे देश को खतरा है। चीन की 10 लाख जॉब्स चली जाएंगी और इससे हम सिखाएंगे चीन को सबक। ये बात सच है कि चाइनीज कंपनी के पास आपका इतना सारा विजुअल डेटा जाना नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक नहीं बल्कि एक कम्युनिस्ट सरकार है। और कई सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें चाइना के गवर्नमेंट ने प्रेशर बनाकर कंपनी के डेटा का इस्तेमाल किया। लेकिन टिकटॉक की टोटल एम्प्लॉय लगभग 1 लाख है, वो भी ग्लोबली। तो चीन की 10 लाख जॉब्स चले जाने का ये जो दावा है वो पूरी तरह से बेकार है। इसके बाद एक और अहम बात है जो की जाती है कि भारत सरकार चीन की वस्तुओं पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती, अपने आप चीन को सबक मिल जाएगा। दोस्तों, यह है भारत और चीन का ट्रेड ग्राफ। इसमें हम देख सकते हैं कि भारत टोटल ट्रेड के 16% यानी 16% व्यापार चीन से करता है और चीन अपने टोटल ट्रेड के लगभग 3% यानी 3% व्यापार भारत से करता है। यानी चीन के लिए भारत से व्यापार करना जितना जरूरी है उससे 5 गुना ज्यादा जरूरी भारत को चीन से व्यापार करने की है। इसका मतलब अगर हम चीन से व्यापार बंद कर दें तो चीन को जितना नुकसान होगा उससे ज्यादा नुकसान भारत को होगा। अब देखते हैं चीन को सबक सिखाने वाली बात। ये बात सच है कि चीन बार बार भारत के खिलाफ नीतियां बनाता रहा है और चीन भारत व्यापार में बहुत बड़ी खामी है, और ये खामी है भारत और चीन का ट्रेड डेफिसिट। देखते हैं इसका ग्राफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट भारत और चीन के व्यापार में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में होने वाला डिफरेंस। यानी भारत जितने डॉलर्स का चीन को एक्सपोर्ट करता है उससे कई ज्यादा डॉलर्स की इंपोर्ट करता है। क्योंकि हमने देखा कि इंपोर्ट बंद नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने पर फोकस करना होगा और इंपोर्ट थोड़ा कम करने पर फोकस करना होगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमारा एक्सपोर्ट निरंतर बढ़ ही रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और यही मेक इन इंडिया का प्रमुख लक्ष्य है। ये सारी सच्चाई देखकर क्या हम ये समझ लें कि आत्मनिर्भर भारत एक असंभव सा जुमला है? नहीं। दरअसल सरकार ने जिस बात पर फोकस करना चाहा उसे छोड़कर लोगों ने अलग ही बातों का प्रचार करना शुरू कर दिया। देखते हैं इसके असली उपाय क्या है, सरकार हमसे क्या उम्मीद कर रही है और क्यों कर रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना के कहर से दुनिया भर में इकोनॉमी और जॉब्स पर बेहद बुरा असर पड़ने की आशंका है और भारत में पहले से ही बेरोजगारी चरम पर है। इसीलिए भारत के कंपनियों को उभरने के लिए, भारत के लोकल व्यवसायिकों को फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने वोकल फॉर लोकल अभियान शुरू किया। इसका किसी विदेशी आयात पर प्रतिबंध, बहिष्कार या ऐसी चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि हमें भारत के कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदने को प्रायोरिटी देनी है। और जो चीजें भारत में बनती ही नहीं है या बेहद कम बनती है, जैसे मोबाइल फोन्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, टीवी, कार्स, इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, इनके निर्माण के लिए नए स्टार्टअप को सरकार स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं से प्रोत्साहन देगी, प्रमोट करेगी। तभी हम आने वाली आर्थिक संकट का सामना कर पाएंगे, भारत में रोजगार बढ़ा पाएंगे, अपना एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे, इंपोर्ट कम कर पाएंगे। रही बात चीन से टक्कर लेने की, तो चीन ने लगातार 3 दशक तक अपनी ग्रोथ रेट लगभग 8 से 10% लगकर विकास किया है और उसके बाद भी निरंतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। अपनी कंपनियों के हितों की रक्षा कर रहा है। हम 2-4 साल में उसे इकोनॉमिकली नहीं पछाड़ सकते, हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा।
अपनी खेती की तकनीकों में सुधार लाना होगा, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत करना होगा, अपनी शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना होगा। तभी हम एक सुपर पावर बन सकेंगे। अपनी शिक्षा में यानी एजुकेशन सिस्टम पर हमारे वीडियो की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।